स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इस चैप्टर का बड़ा डिमांड आ रहा था, बच्चे इससे बड़ा परेशान थे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और उसी में आगे ऐड किया गया है ट्रेन। कुछ कुछ सवाल ट्रेन के भी मिलेंगे। तो आज लगभग मेरा प्रयास है कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दें, 35 क्वेश्चन करा उरा दिया जाए, फिर उसके बाद कल 40 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, सपोर्ट करिए। हम लोग लगभग 700 का आंकड़ा छूने वाले हैं। ठीक है, ये सब आप लोग की दुआ की नतीजा है कि हम लोग इतने कम समय में 700 के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल हाई होगा और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं। सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट देखना है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले अगर स्पीड है, हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। डिस्टेंस एंड टाइम में आते हैं सबसे पहले। इसमें तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले पहचानना है। सबसे पहले क्या करना है? पहचानना है कि क्या चीज कांस्टेंट है। तुमको पहला पहचानना है कि क्या चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब समान है। तुमको ये देखना है कि इसमें सामान्य क्या है। ठीक, एक समान कौन सा होगा? समान मतलब कॉमन। कॉमन क्या हो, या इसको कह लो कॉमन कह लो, या फिर कांस्टेंट कह लो। ठीक है, क्या कह लो? कांस्टेंट। कांस्टेंट, जो भी तीनों बात कहना, समान कह लो, कांस्टेंट कह लो, जैसे भी। तो अब इसमें क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। तो इसमें तुम्हें पहचानना है कि कांस्टेंट कौन होगा। जैसे सपोज कर लो, अगर कौन कांस्टेंट हो गया? टी। टी क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समान। टी कांस्टेंट हो जाएगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? डी के। ठीक, सपोज करो अगर एस डी के प्रोपोर्शनल हो गया, किसी सवाल में तुम्हें डी का अनुपात मिल गया D1 संबंधी D2, तो ये बताओ चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? S1 संबंधी, सॉरी, तो चालों का अनुपात, क्योंकि D1 दिया है ना, तो D1 दिया है तो चालों का भी अनुपात क्या हो जाएगा? D1 संबंधी D2। ठीक, अगर उसी सवाल में अगर S का संबंध तुम्हें मालूम चल गया, स्पीड का, S1 संबंधी S2 अगर पता चल गया, ठीक, तो D का संबंध क्या हो जाएगा? D, सॉरी फिर D लिख रहा है, उसमें क्या हो जाएगा? फिर उसमें क्या हो जाएगा? S1 संबंधी S2। जिसका अनुपात मिल जाएगा वही अनुपात किसका हो जाएगा? D का भी। कब? जब T क्या हो? कांस्टेंट हो। T क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी T समान होगा ऐसे कंडीशन में। अगर तुम्हें D का संबंध मिला तो वही संबंध किसका हो जाएगा? S में। अगर S का संबंध किसी, मान लो और सवाल में S का संबंध मिल गया, तो वैसी स्थिति में T कांस्टेंट है तो D का भी वही क्या होगा? संबंध। ये हो गई एक बात। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है ये? डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब सीधा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है डायरेक्टली। ठीक है, और एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये डायरेक्टली है। ठीक, तो डायरेक्टली संबंध रखना है, ये बात क्लियर है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है, अगर उसी में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या कांस्टेंट हो जाए? स्पीड। अगर चाल समान हो गया, क्या हो गया? चाल समान हो गया या कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर चाल कांस्टेंट हो जाएगा तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? T के। ठीक, तो अगर मान लो अगर तुम्हें समय में T1 संबंधी T2 का अनुपात मिल गया, तो D ही निकल सकता है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो D में संबंध क्या हो जाएगा? T1 संबंधी T2। बात क्लियर है? अगर मान लो तुम्हें किसी अन्य प्रश्न में D में संबंध मिल गया, D का संबंध मिला D1 संबंधी D2, संबंध मिला, अगर मान लो मिल गया, तो ऐसी परिस्थिति में T का संबंध क्या हो जाएगा तुम्हारा? D1 संबंधी D2। ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर है?
हम डायरेक्टली बताएंगे, जब जब सवाल आएगा इस तरीके से एक बार हिंट करेंगे कि क्या कांस्टेंट है, और बार बार स्लाइड पे हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक फाइनल, और ये इंपॉर्टेंट वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार ये कांस्टेंट हो गया, एक बार ये कांस्टेंट हो गया, अब कौन कांस्टेंट होगा? डी। और अगर डी कांस्टेंट हुआ तो और एस और इसमें कैसा संबंध बनेगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां दो बातें होंगी, अगर एस में तुमको संबंध S1 संबंधे S2 का अनुपात मिल गया तो टी का संबंध क्या हो जाएगा? 1/S1 संबंधे 1/S2 ऐसे ही मिलेगा। तो हम यहां से रेशियो में पढ़ चुके हैं, इसको ढक के करने के लिए। तो टी में संबंध ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? S2 संबंधे S1, ये नोट कर लीजिए। उल्टा संबंध केवल कब बनेगा? जब डी कांस्टेंट रहेगा, डी समान रहेगा। ठीक, जस्ट सेम टू सेम। इसके लिए आगे क्या हो जाएगा? अगर आगे करेंगे, अगर तुम्हारे पास किसका संबंध मिल गया, अगर ये टी का संबंध मिल चुका है, अगर टी में समय का अनुपात इस बार मिल गया T1 संबंध है T2, तो S का संबंध क्या हो जाएगा? इसका उल्टा T1 संबंध है 1/T2। तो S में संबंध अगर क्या आ जाएगा फिर? T2 संबंध है T1। बात समझ में आ गई? उल्टा संबंध स्थापित होगा। ठीक, ये एक बात हो गई। अब कहीं कहीं देखो, जब कुछ बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले के आशिक होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हमको फॉर्मूला ही जानना है, तो देखो हम लोग प्रयास तो करेंगे कि बचें, लेकिन अगर बच्चा चाहता है जानना तो जैसे कहीं कहीं, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, किसका स्पीड है? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। किसका फॉर्मूला? औसत चाल। तो दो फॉर्मूले हैं, जब दो समान दूरी दिया रहे और तुम्हें उसमें कह दे समान दूरी चल रहा है और दो रहे और चाल दिया रहे और एवरेज स्पीड पूछ दे, तब डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है 2xy/x + y। ये हो जाता है एक। लेकिन जब तीन समान दूरियां दी रही, ये दो हैं और कब दिया रहे? तीन समान दूरियां दी रहे, तब क्या रूल लगेगा? तीन समान दूरियों में 3xyz/xy + yz + zx। देखो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए समझा दे रहे हैं, हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। ठीक, हम लोग एलसीएम से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला देखिए, एक और वो है कौन सा, इसको चीज ध्यान से समझिएगा कि एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी डायरेक्ट सवाल आ जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे से किसमें जाना रहता है? मीटर पर सेकंड में। और कभी कभी मीटर पर सेकंड से किसमें जाना रहता है? किलोमीटर प्रति घंटे में। कभी कभी डायरेक्ट बच्चों से सवाल एक आध नंबर का कभी कभी पूछ लेता है एक बार में, दिन भर में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसको कैसे करेंगे? तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब भी जाएगा तो यहां गुड़े छोटा वाला, देखिए दो ही अंक है, 5 है और कौन है? 18। तो बड़े से किसमें जा रहे हो? छोटे में। तो छोटा ऊपर रहेगा तो 5 क्या हो जाएगा? 18। छोटे से किसमें जा रहे हो? बड़े में। तो बड़ा ऊपर रहेगा 18/5। जिसमें जा रहे हो, फाइनली जिसमें जा रहे हो उसी में रहेगा, जिसमें जा रहे हो उसी का ऊपर रहेगा। बड़े से किसमें जा रहे हो? छोटे में। तो छोटा ऊपर। छोटे से बड़े में जा रहे हो तो बड़ा ऊपर, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला, और जब भी सवाल फंस जाए, मतलब कभी भी अगर सवाल तुम्हारा फंस गया तो प्रयास करना, जो बहुत कठिन सवाल इसका, स्पीड इज इक्वल टू, ठीक, जो ये प्रयोग करते हैं, सॉरी स्पीड नहीं, कभी कभी ये प्रयोग करते हैं कि दो दूरी चली, एक व्यक्ति यहां से घर जा रहा है और इतने देर में जाता है, इतना लेट हो जाता है, इतने की चाल से चलता है, फिर दूसरा व्यक्ति चलता है इतनी देर से, इतना इनको पहले पहुंच जाता है। तो जब भी ये कंडीशन हो तो याद रखना दूरी का फॉर्मूला हो जाता है चालों का गुणा बटा चालों का अंतर। क्या हो जाता है? चालों का, बड़ा छोटा नहीं देखना, जो जिधर होगा उसको घटा लीजिएगा, गुणे समय किसमें रहेगा? घंटे में। और यहां पे भी तीन बातें हैं। ठीक, तीन बातें हैं। क्या है वो तीन बातें? अगर देर होगा तो क्या होगा? घटेगा।
देर देर होगा तो घटेगा, पहले पहले होगा तो भी क्या होगा, घटेगा, पहले पहले होगा तो घटेगा, लेकिन देर और पहले होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। ये कंडीशन याद रखिएगा, इस पे भी सवाल घुमा घुमा के पूछा जाता है। और बेसिकली जो सवाल अगर आपको 1 मिनट लगे कि शायद हमसे लगेगा कि नहीं, तो इस पे जरूर सोचिएगा कि बैठ रहा है कि नहीं। ठीक, चालों का गुणा, इसी को लोग किताबों में लिखते हैं चालों का गुणा, चालों का गुणा बटा बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर। ठीक, क्या लिखते हैं, चालों का अंतर, और गुणे गुणे समय समय का अंतर, यही लिखते हैं। गुणे समय किसमें रहेगा, घंटे में कर दो, समय किसमें रहेगा, घंटे में। तो एक प्रारूप तो ये हो गया हमारा। ठीक, ये बेसिक हो गया। अब जो हमको देखना है ट्रेन के केस में, किसके केस में, ट्रेन के केस में, क्योंकि इसमें ट्रेन के भी सवाल लगे हुए हैं। तो ट्रेन के केस में 2-3 बातें हैं, इसको गौर से सुन लीजिएगा। ट्रेन के केस में क्या होता है, ट्रेन के केस में चालों का, जब भी देखिए कभी भी चाल, इतना याद रखो, अगर तुम धरती पे हो तो धरती पे अगर चलोगे तो चाल अगर सेम डायरेक्शन में रहा, क्या रहा, चाल की बात कर रहा हूं मैं अभी, चाल चाल कैसे रहा, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। ठीक, लेकिन यही अपोजिट डायरेक्शन में रहा, अपोजिट कैसा डायरेक्शन है, अपोजिट, अपोजिट में चाल, अपोजिट माने विपरीत, कुछ लोग को इतना भी नहीं आता है, बड़ा डर लगता है यार, अपोजिट मतलब विपरीत, तो विपरीत में ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और सेम में क्या होता है, समान दिशा, कौन सा दिशा, सेम, एक ही दिशा में दोनों चल रहे हो, दोनों की मूवमेंट इसी तरीके से हो, सेम। और अपोजिट में क्या होता है, एक इधर से आ रही हो और एक इधर से, बात समझ आ गया। तो चाल, दूरी, दूरी चाहे वो किसी को भी पार करे, दूरी हर बार जुड़ेगी, दूरी हर बार जोड़ी जाएगी, दूरी हर बार क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी, दूरी हर बार क्या होगी, जोड़ी जाएगी। इस बात का नोट रखना, दूरी हर बार क्या होगी, जोड़ी जाएगी। ठीक, चाहे किसी को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, ट्रेन को पार करे, बस को पार करे, किसी को भी पार करे, दूरी जोड़ी जाएगी। ठीक, दूरी में कभी घटाने की तो बात ही नहीं करोगे कि दूरी घटेगी, दूरी में हमेशा क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी। चाल क्लियर है, यहां कोई दिक्कत, चाल क्लियर है, दूरी हर बार क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी। हाँ, और दूरी के सेंस में एक बात और है कि जब दूरी किसको पार करे, एक पेड़ को पार करे, किसको पार करे, पेड़ को, पुल को पार करे, सिग्नल को पार करे, किसको पार करे, सिग्नल को पार करे। ठीक, या फिर किसी व्यक्ति को पार करे, तो ऐसी स्थिति में, किसी ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, व्यक्ति किसकी दूरी तय करेगी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति, सॉरी ट्रेन, ट्रेन के, व्यक्ति कह रहे हैं, ट्रेन किसकी दूरी तय करेगी, खुद की दूरी तय करेगी। सही है, यहां तक बोलो, किसी को दिक्कत, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी तक केवल बेसिक पढ़ाया, यहां तक क्लियर है ना, 10-12 मिनट केवल बेसिक चली है। अब हम कहिए तो सवाल की तरफ रुक रहे हैं, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा पीछे से। ठीक है, क्या होगा, यहां से समझते चलिएगा, क्या होगा अगर t कांस्टेंट हो गया, तब ऐसी स्थिति में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d में जो संबंध बनेगा वही s में बनेगा, s में बन गया तो वही d में भी बनेगा। ठीक, प्रयास हम लोग करेंगे दोनों तरफ से समझाने की। अब आगे चलते हैं, सवाल पे आते हैं। ठीक, सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या लगा है। चलिए, सबसे पहला सवाल हमारा लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, दिख रहा होगा सवाल, कोई दिक्कत, देखिएगा सवाल दिख रहा है ना। ठीक, हमारे ख्याल से क्लियर होगा। अब तो कलर भी बदल दिए हैं, अब सोच रहे हैं किसी दिन इसको गेरुआ कर दें, हिंदुस्तानी झंडा बना दें इसको। ठीक है, चलिए, तो अब ऐसी स्थिति में, हाँ भैया क्या करोगे, भारतीय तिरंगा है, सम्मान उसका हमारे सर्वोपरि रहता है, अब भले भगवा किसी का है तो क्या करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, अब देखिए, विवादित टिप्पणी से बचिए। अब यहां पे हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना। चाल देख लो क्या है, 35
सेकंड में 35 मीटर की दूरी कै सेकंड में कवर होती है? 9 सेकंड में। मीटर पर सेकंड में है, कह रहा है किसमें बदलिए? किलोमीटर में। और हम कहे थे कि आता है पेपर में डायरेक्ट, कब आया है? 2022 में। दिख रहा है ना? तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, याद करिए, स्लाइड नंबर आते हैं इस पे, ठीक है, यही है ना, ये है शायद। देखिए क्या कहे थे, जब भी मीटर पर सेकंड से किस में जाओगे? किलोमीटर में, तो किससे गुणा होगा? 18/5 से। तो इस तरीके के सवाल के लिए तैयार रहिएगा, हम बार बार कह रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, किससे गुणा कर दे? 18/5। 5 से काट दे 7 बार में, 9 से काट दे 2 बार में, तो 7 दूनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? आंसर है। चले, एबीसी ऑप्शन के चक्कर में मत रहिएगा, इधर उधर रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मार्कर चेंज करते रहे, इससे कर दे रहे, ठीक है। चलिए अब इसको देखिएगा ध्यान से। चले, अब यहां थोड़ा सा प्रयास करना बाबू समझने की, ठीक है। यहां प्रयास करना थोड़ा सा समझने की। दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहां कोशिश करना समझने की कि हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक पैदल चल लेता। घंटा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या नहीं होगा? 5 किलोमीटर मोर दिया है ना, ध्यान से देखिएगा, घंटा नहीं होगा, ठीक। ये क्या नहीं होगा? घंटा। क्या किलोमीटर अधिक चलता? 5 किलोमीटर अधिक चलता, ठीक। वो 5 किलोमीटर अधिक चलता, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चली गई दूरी ज्ञात करें। अब यहां कोशिश करो मेरे भाई समझने की कि क्या कांस्टेंट है। अगर वो समझ गए तो बात खत्म। क्या कांस्टेंट है यहां समझने की कोशिश करो। चाल तो परिवर्तित हो रहा है, देखो ध्यान से, चाल परिवर्तित हो रहा है ना। 5 से क्या किलोमीटर हो गया? 6 किलोमीटर। दूरी कितना हो गई? 5 किलोमीटर अधिक चल गई। अधिक चल गई यानी दूरी भी बदल गई, चाल भी बदल गया, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? टी। क्या कांस्टेंट हो जाएगा? टी। टी कांस्टेंट हुआ? बोलो, टी कांस्टेंट होगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होगा कि नहीं होगा? और टी कांस्टेंट हो गया तो इसके बीच में कैसा संबंध? डायरेक्टली संबंध बनेगा। बोलो, डायरेक्ट संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? और डायरेक्ट संबंध बन गया, चालों में अनुपात दिया है 5 संबंधे 6, तो डी में भी संबंध कितने का होगा? 5 संबंधे 6 का। यही तो पढ़े हैं। तो ये देखो कितना ज्यादा चल रहा है मेरे भाई, एक ज्यादा चल रहा है, तो एक बराबर कितना चला? 5 किलोमीटर ज्यादा चला कि नहीं चला? 5 किलोमीटर ज्यादा, एक ज्यादा चला 5 किलोमीटर। कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो एक बराबर 5, तो 5 5 25 किलोमीटर। बोल मेरे भाई कोई दिक्कत? बोल। चले, क्लियर है कॉन्सेप्ट? देख लो जी, इस बार डीपी में आया वो सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पे सब आएगा। प्रयास करते हैं, कोशिश किया जा सकता है। अब ये है, ध्यान से समझिएगा। चले, चलिए, कह रहा है कार की गति बस की गति से ज्यादा है यदि बस की गति ट्रेन की गति से इतना ज्यादा है। ये देखिए, ये जो है ये कितना है? 1/1/5, और ये कितना है? 1/1/4। ये बात समझ लीजिएगा, ये दोनों क्या है? इस तरीके से लिखे गए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चले आगे बढ़े ना, ये क्लियर है ना सवाल? ठीक, एक कार इतने की गति से चल रही है, दोनों बात क्लियर है। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बस, पहले स्पीड बना रहे हैं। यदि क्या है स्पीड किसकी? बस की, कार की, सॉरी, स्पीड ऑफ कार कितना है? बस की गति से, यही बोल रहा है ना, स्पीड ऑफ बस से कितना ज्यादा है? 1 सही यानी 6/5। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 6/5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चले, तो अब यहां से अगला कह रहा है कि स्पीड ऑफ बस ज्यादा है किससे? स्पीड ऑफ ट्रेन से। कितनी ज्यादा है?
एक सही यानी 4 एकम 4, एक 5/4। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बस ज्यादा है स्पीड ऑफ ट्रेन से कितनी, 5/4। तो देखो दोनों 5/4, ठीक है। चलिए यहां दोनों जगह पे 5-5 है कि नहीं है। तो अगर मैं स्पीड बनाना चाहूं, स्पीड का अनुपात किसका किसका बनाना चाहूं, कार का स्पीड बना रहा हूं, किसका किसका, कार का, बस का और ट्रेन का। कितने का बनाना चाहूं स्पीड कार ट्रेन का अनुपात, तो क्या बनेगा, 6, 5 और 4। बोलो कोई दिक्कत किसी को। यहां तक अगर दिक्कत हो ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। हमको क्या पूछ रहा है कि 7 घंटे में कार द्वारा, तो कार का चाल मिले तब तो करें हम। चाल कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, एक ट्रेन क्या घंटे में, ट्रेन की चाल निकाल लेंगे यहां से। देखो ट्रेन कितना, 1200 दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो 15 से काट दे, 15 ठे 120, तो 80 आया, ये बराबर 80, तो इसका क्या गुना, 20 गुना। हमसे कार का पूछ रहा है तो इसका 20 गुना कर दे। बोलिए कोई दिक्कत, इसका 20 गुना क्या, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी इतना चलाइए बेटा, जाइए कंफर्म बा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलाएगा कोई कार, तो बचेगा ऋषभ पंत बनेगा। ठीक, ऋषभ पंत बन के छितरा जाएगा बेचारा। अब हो गया, अब कार चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और कै घंटे में, 7 घंटे में चलना है। तो ये बताओ एक घंटा में चली गई दूरी, एक घंटा में अगर 120 किलोमीटर चलते हैं तो 7 घंटे में कितना चलेंगे, इधर 7 से गुणा तो इधर कर दें 840। बोलिए कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, 840। नोट कर लें, बोलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चले, ये पहले से संबंध बनाए, कार का बस से अनुपात 6 संबंध में 5 है। कार अनुपात बना लिए, दोनों जगह बस सेम था, पूरी स्टेटमेंट लिखे 6, 5, 4, और यहां दिया तो इसका 4 गुना कर दिए 80 और वो कर दिया 840। कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लीजिएगा। चले आगे, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं, फिर उसी तरीके का कुछ होगा, देखते हैं। चलिए, हमने आपसे बोला था, क्या बोला था, इनके बीच में समान दूरी है। ध्यान से देख लीजिएगा, कितनी दूरी है, समान दूरी है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, बार बार कह रहे हैं, समान दूरी है। कैसी दूरी है, दिख रहा है ना, चलिए थोड़ा सा इधर का था, हो गया ना। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, समान दूरी बोल रहा है। तो अब देखो, अगर समान दूरी होगा, ध्यान से सुन लेना बात, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समान दूरी हो गया, यहां देखो ध्यान से, समान दूरी हो गया तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होगा। हाँ, चालों में अनुपात दिया है, चालों में अनुपात कितने का दिया है, 3 संबंधे, 4 संबंधे, 5 संबंधे 6। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ये बताओ, स्पीड का अनुपात दिया है तो समय निकाल लोगे, समय का अनुपात कहे थे, इसका उल्टा संबंध बन रहा है, तो हम कर देंगे 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। सबको कर लें तो अनुपात कितने का हो जाएगा, करेंगे तो अनुपात कितने का बनेगा, करेंगे तो 6 5 30, 30 4 30 ओके 120, यहां ढके थे। अब यहां ढके 30 30 थी, 90, यहां ढके 24 24 थी, 72। देखते रहिएगा एकदम, मैं आगे चलते रहिएगा। यहां 20 20 थी, 60। सबको किससे काट ले, 6 से कट जाएगा, 6 से सब कट रहा है तो 10 बार में, सॉरी 20 बार में, 6 से काट रहे हैं 15 बार में, 6 से काट रहे हैं 12 बार में, और 6 से काट रहे हैं 10 बार में। आ गया सब, देख लीजिए कोई दिक्कत। कुल कितना समय लगा, अब इसको छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको छोटा कर लें। यहां तक सवाल देख लिए होंगे आप लोग, बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अब इसको देख ले रहे हैं। अब ये कुल कितना समय आ गया, 15 20 45 45 12, 35 35 12 47 47 10 57, और 57 बराबर कुल कै मिनट लगा, 57 बराबर 3 घंटा 48 मिनट, और 3 घंटा 48 मिनट को अगर गुरुजी मैं बोलूं तो कितना घंटा हो जाएगा, 228 घंटा होगा, 228 घंटा। देख लो 3 घंटा 48 मिनट है तो 3 गुणे 60 और प्लस 48 होगा कि नहीं। तो ये इसका क्या गुना हो रहा है, 4 गुना, 4 गुना। तो कह रहा है कुल दूरी निकाल लो, तो एक में समय निकाल ले, किसी में निकाल लीजिए जिसमें आसान लगे। तो यहां कितना कर ले रहे हैं, कोई भी निकाल लो, 15 चौके 1 घंटा वाला निकाल ले रहे हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। 1 घंटा वाला तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 60 बराबर कितना घंटा, 1 घंटा हुआ, और 1 घंटा वाला क्या किलोमीटर चलता था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था ना। 1 घंटे में चली गई दूरी कितना था, 4, और 4 समान दूरी है 4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का कितना दूरी है, 4 कुल दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 4 16 हो जाएगा, ऑप्शन में है 16। चले देख लीजिए, इस बार जीडी में आया हुआ सवाल था, ठीक सवाल है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत, ठीक। अगर नहीं करते तो कोई एक दूरी मानते फिर वहां से जाते, ज्यादा दिक्कत करता है, ये ज्यादा आसान अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़े ना, केवल क्या करना, वो कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या कांस्टेंट है, दूरी समान है, बोल रहा है क्या समान है, दूरी समान है, दूरी समान है तो डी कांस्टेंट हो गया। चले भाई, अब कुल देखो 57 का 4 गुना हुआ, तो मैं ऐसा खोजूंगा कि 1 घंटा वाला समय निकल जाए। तो 15 चौके 60 मिनट किया, 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटा में ये क्या किलोमीटर चल रहा था, देखो नीचे 1 घंटा और यहां बैठ रहा था, 1 घंटा में क्या किलोमीटर, 4 निकल गया भाई, 4 किलोमीटर चलेगा, वो समान दूरी है। चले आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं, ये तय करते हैं। अब इस केस में तुम्हें क्या निकालना है, एंटायर जर्नी का औसत गति निकालना है, ठीक है। तो यहां 2 अप्रोच है, या हमने तुमसे बता दिया है कि दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यही बात कह रहा है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया तो लौटता है। तो ऐसी स्थिति में गया और लौटता है तो पूरी यात्रा का औसत गति देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, आ गया तो दूरी समान है। तो देख बाबू, यहां 2 कॉन्सेप्ट है, या तो फॉर्मूला लगा ले या तो ये कर ले। दूरी समान है, चालों का अनुपात बना के भी करना चाहे तो कर सकता है, दूरी नहीं। अब ऐसी स्थिति में तुम क्या करना, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। तो 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो हम 120 दूरी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो 120 दूरी लिए तो यहां क्या घंटा लगा, 2 घंटा, और यहां क्या घंटा लगा, 3 घंटा। तो ये बताओ 120 गया और 120 आया, यानी कुल दूरी कितनी चली, 240। कुल क्या घंटा लगा, 3 2 5, 5 घंटे से चलेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अप्रोच ये है, ठीक। दूसरा अप्रोच है कि 2 में दिया था, मैंने कहा था 2xy अपॉन क्या लगा देना, x प्लस वाई, बोला था कि नहीं बोला था। तो 2 गुणे 60 गुणे 40 बटा नीचे 100 कर दें, कोई दिक्कत, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 24 24 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48। तो सेकेंड अप्रोच ये, ठीक। और एक अप्रोच ये है कि अगर फॉर्मूला तुम्हें भूल गया तो तुम मान लो दूरी समान है, ऐसा ले लेना कि इन दोनों से कटने वाला मिल जाए, गुरु ऐसा ले लेना कि इन दोनों से कटने वाला मिल जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चले अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखिए, इसको करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। T1 T2 के बीच, T1 T2 के बीच एक कोई स्टेशन है, ये T1 स्टेशन है और ये कौन सा स्टेशन है, T2। इनके बीच में क्या किलोमीटर की दूरी है, 400 किलोमीटर। सुबह 8 बजे स्टेशन ए और स्टेशन बी से क्रमशः T2 और T1 के लिए, T2 से T1 के लिए ए चलता है, ए यहां से चलता है देखिएगा, और ये कहां से चलता है, यहां से क्रमशः बोला है ना, ए कहां से चलेगा, T2 से T1 के लिए,
और T1 से T2 के लिए कौन चलेगा, B। क्रमशः चल रहा है। चले अब इधर देख लो, A और B की गति, इसकी गति कितनी है 30 किलोमीटर और इसकी गति कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है वे किस समय पे मिलेंगे, तो ध्यान से समझना, कभी भी सापेक्षता कब लगती है, जब समय समान हो। और यहां समय क्या है मेरे भाई, समय क्या है यहाँ पे समान है। दोनों 8 ही बजे चलना शुरू किए, ये सापेक्षता तभी लगाओगे। तो 8 बजे दोनों चलना शुरू की, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने आपसे बोला सापेक्षता लगेगी तो विपरीत चाल है, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितनी है 400 और सापेक्षता लगी है 100 की, तो जोड़ देंगे तो ये क्या घंटा लगेगा 4 घंटा। अगर सापेक्षता हुआ तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी कि नहीं चलेगी, बोलो। 1 घंटे में क्या किलोमीटर चलेगी 100, तो 400 दूरी तय करने में क्या घंटा लगा देगी 4 घंटा। 8 बजे मेरे भैया चली है, 8 बजे चली है और 4 घंटा जोड़ देंगे तो गुरु क्या बजे मिलेगी 12 बजे। ऑप्शन है 12 बजे, कहीं 12 नहीं। चले, बात समझ में आ गई, ठीक। अगला देखते हैं। अब शायद बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, शुरू में तो कठिनाई होगी क्योंकि अभी हम नए नए हैं। टीचरों को थोड़ा सा, बच्चों को हमको अडेप्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो बच्चा किसी से पढ़ रहा होगा फिर मेरी बात को समझने में दिक्कत होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक। वह समय पर पहुंच जाता है। मैंने तुमसे कहा था ये सवाल कभी भी आए, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तो समय पर पहुंच जाता। समय पे पहुंच जाता यानी लेट ना हुआ ना पहले हुआ। तो ऐसी बीच में हमने फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस इज इक्वल टू, याद करो, डी बराबर लिखवाया था, कहे थे इससे जरूर करना देर अंतर वाला रहेगा, तो याद आ रहा है, ठीक। बोले थे ना अंतर वाला लगा देना और गुड़े समय किसमें, घंटे में कर दे। तो देखो डी हमको चाहिए, चाल कितना कितना दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इनके बीच में अंतर कितने का 4। समय कितना लगा 30 मिनट, और 30 मिनट है ना, 30 मिनट को घंटे में बदल लेंगे बटा 60, काट ले, 30 से काटेंगे 2 बार में और 4 दूनी 8, ऊपर 8 कट रहा है यानी क्या किलोमीटर की दूरी है उनके घर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अप्रोच क्लियर है। पेपर में शॉर्टेस्ट अप्रोच रखी है, ठीक है। पेपर आपको सोचने का समय नहीं देता है, तो आप पेपर में शॉर्टेस्ट अप्रोच अपनाइए कि क्या शॉर्टेस्ट अप्रोच हो सकता है। चले अगला देखिएगा। देखो हर वो सवाल, अभी मैंने केवल जीडी का, आईसीआर का और उसका पेपर लगाया है, केवल डीपी का, और कल सीजीएल में जितना भी सवाल आया हुआ है और 30-35 सवाल प्रयास किया जाएगा, कल पूरा सवाल आपको चाल, समय और इसका ट्रेन का करा दिया जाए कि आपकी परिपक्वता बन जाए, ठीक है। अब देखिए भोपाल से वाराणसी जाने वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल आने वाली ट्रेन का गति 80 किलोमीटर, पूरी यात्रा के दौरान 80। देखिए फिर से वही आ गया, फिर से वही आ गया, क्या आया, हमने बोला तुमसे कि गया कै के चाल से 100 की चाल से, आया कितने के चाल से 80 के चाल से। तो ऐसी दूरी मान लो जो दोनों से कट जाए, तो एलसीएम ले लेंगे किसको, ध्यान से देख लीजिए, एलसीएम किसको ले लीजिएगा 400, तो ये कै घंटा लगेगा 4 घंटा, और यहां कै घंटा लगेगा 5। अब 400 गया और 400 गया और 400 आया, तो कुल कितनी दूरी 800, और 800 को कै घंटे में 9 घंटे में तय किया, तो 8 नवा कितना हो जाएगा 8 नवा 72, फिर 80, फिर 8 नवा 72, 88, यही बार बार आता रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, बार बार आएगा 8.89 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख सकते हैं कि नहीं गुरु, बोलिए कोई दिक्कत, ऑब्जेक्शन। अगला चलते हैं, अगले नंबर स्लाइड पे आते हैं। अब इसको करते हैं गुरु, कैसे करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब यहां ध्यान से समझिएगा, क्या किलोमीटर प्रति घंटा बोला है 72 किलोमीटर प्रति, जीडी में आया वो सवाल है। 72 किलोमीटर का क्या मतलब है, यानी 1 घंटे में, क्या मिनट में 60 मिनट में, ये घंटा बोला है ना प्रति घंटा, 60 मिनट में क्या किलोमीटर चलता है 72 किलोमीटर। ध्यान से समझना, अप्रोच देखो पेपर में कैसे रखना अपना। तो क्या मिनट पूछ रहा है 15 मिनट। ये बताइए कैसे आएगा, यहां से इसको क्या कर दे, यहां क्या कर दे
4 से काट दे, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो 4 से इधर काटे तो 4 से इधर काट दे, तो 18 चौके 72, क्या किलोमीटर चलेगा? 18। बात समझ आ गई? अप्रोच इस तरीके का पेपर में रखिए कि दुनिया याद रखे कि हाँ कोई आया था मैथ का पेपर सॉल्व करके ऐसे निकल गया। सेम क्वेश्चन रिपीट है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। अगला देखिए, हो जाता है कभी कभी। अगला देखिएगा, इसको लगाना। देखिए, एक ट्रेन है, हम कहे थे दूरी हर केस में जुड़ती है। दूरी हर केस में, ट्रेन का केस है ये, 175 मीटर लंबी और कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक, और कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 चीज मेन है। समय कितना लगेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां कुछ मत करना, दूरी जोड़ दो। दूरी जुड़ेगी ना हर केस में, बोले हैं तो दूरी जोड़ जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 300। और यहां बोला है टाइम हमको चाहिए, यहां 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है। बताओ तुलना हो पाएगा? नहीं। तो किलोमीटर को किसमें बदल दे? 5/18 मीटर में बदल जाएगा। 5 से 18 से काट दे, 18 दूना 36, तो टी बराबर आ जाएगा 300/5 दूनी 10 सेकंड। 0 से 0 कट गया तो क्या सेकंड आंसर होगा गुरु? 30 सेकंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलिए, ठीक। किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम तुलना नहीं कर सकते, किलोमीटर से मीटर को नहीं देख सकते, तो हमको मीटर पर सेकंड में। चाल समय में याद रखना, ट्रेन में हर बार तुमको बदलना पड़ेगा, ठीक। अगला सवाल देख रहे हैं, अगला अप्रोच, ठीक। अब यहां देखिएगा ध्यान से, क्या है? रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर है और 15 से ये चल रहा है, 32 से ये चल रहा है, और उनकी गति यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं तो वे कितने समय में मिलेंगे? फिर वही बात, दो मित्र हैं, क्लियर है? 2 मित्र हो गए। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 64। ये चल रहा है रोहित कितने की चाल से? 15 की चाल से, और ये चल रहा है कौन? दिनेश कितने की चाल से? 17 की चाल से। तो यहां पे विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाएंगी। चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल जुड़ गई तो चाल कितने की हो गई? 32। दूरी कितना का है? 64/टी। तो टी बराबर ये अगर काट देंगे तो क्या घंटा? 2 घंटा। देखो किस एग्जाम में आया हुआ है? जीडी में 2019 में। देखो हम आसान सवाल से लेके कठिन सवाल सब लगाते हैं कि पता नहीं है आपके पेपर में क्या आ जाए, कोई नहीं जानता है, ठीक। अब कह रहा है कि देखिए फिर वही किसमें 2012 में आया हुआ कि उनके बीच में 19 संबंधे 12 का अनुपात है। किसमें अनुपात है? स्पीड में। यदि विनोद की गति 84 है, ठीक, स्पीड में, ये दीपक है और ये कौन है? विनोद। अगर ये 84 है तो ये बताइए दीपक की गति क्या हो जाएगी? अगर वो 7 गुना तो 19 सत्ते मेरे भाई कितना होता है? 19 सत्ते 133। 26 सत्ते चलो दुका पढ़ना 133, यही पढ़ोगे तुम लोग। ये कितना हो जाएगा? 100। 19 सत्ते पहाड़ा नहीं याद आता, 126 135 पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 133। चले अगला देखते हैं। सेम मेरे भाई इसको कर रहे हैं। ये सवाल देखिएगा, 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करती है। प्लेटफॉर्म 18 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। चलिए अब यहां ध्यान से समझिएगा, हमको ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, सवाल पढ़ लेना अच्छे से। एक ट्रेन 18 सेकंड में किसको पार करती है? एक प्लेटफॉर्म को कै सेकंड में पार करती है? 18 सेकंड में। लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कै सेकंड में पार करती है? व्यक्ति को कै सेकंड में? 8 सेकंड में। तो इसको कै सेकंड ज्यादा लगा? 10 सेकंड, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कै सेकंड में पार करती है? तो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ 10 सेकंड क्यों ज्यादा लगा? ये 10 सेकंड मुझे क्यों ज्यादा लगा? किसको पार करने में? आदमी को पार करने में, ठीक है। 10 सेकंड इसलिए मुझको ज्यादा लगा, आदमी को पार करने में नहीं। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई उसमें क्या हो गई? प्लेटफॉर्म की लंबाई हर बार जुड़ जाएगी, लंबाई हर बार जुड़ेगी। लेकिन जब आदमी को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो ट्रेन किसकी लंबाई चलती है? खुद की। तो यहां ट्रेन 8 सेकंड में अपने आप को पार की। 8 सेकंड में कितने में पार की? किसको पार की? 100 मीटर को। खुद को पार की कि नहीं की ना? तो ये पूछ रहा है कि ये 10 सेकंड क्यों ज्यादा लगा? 10 सेकंड ट्रेनवा है उसमें,
10 सेकंड कौन है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना। तो 10 सेकंड में कितना चलेगी? अगर 8 में इतना चली तो 10 में कितना चलेगी? तो ये 12.5 है कि नहीं है? तो 10 सेकंड में ये कितना हो जाएगा? 12.5 करोगे तो 125। ठीक, एक ये अप्रोच है। और अगर कहोगे तो एक बेसिक अप्रोच भी देख, अगले देखते हैं 1 मिनट रुक जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं। वो चले गए थे, एक आदमी का फोन आ गया था। अब देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 10 बराबर कितना? 125 की कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो बेसिक से बता देंगे। जैसे ये बात हो रही थी कि बेसिक बताया जाए कि नहीं, तो बेसिक देखो, बेसिक हम लोग एक्स मान के नहीं बताते हैं। बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं लड़का कॉन्सेप्ट समझ जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लड़के पे बर्डन ना पड़े। अब इसको देखते हैं, जब बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम ही हम सोच रहे हैं। हमको ये नहीं दिख रहा है कि अभी हमको कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो कॉन्सेप्ट से देखा जाएगा। ठीक है, ये सब सवाल देख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये देखते हैं। ये ठीक सवाल है थोड़ा सा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को कैसे सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति, अब ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना मेरे भाई। एक पुल, दूसरा पुल, ये पुल 360 मीटर का और ये पुल 460 मीटर का, सही है ना? नहीं, गड़बड़ हुआ है। ये 40 है, ध्यान से सुनना। 340 मीटर का और ये क्या मीटर का? 460 मीटर का पुल। इसको पार करने में 36 सेकंड लगा और इसको पार करने में 38 सेकंड लगा। तो मेरे भैया ये बताओ 2 सेकंड क्यों ज्यादा लगा? ये सोचो, सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि 100 मीटर ज्यादा चला। यही तो बात है। 100 मीटर क्या हुआ? ज्यादा चला। और 100 मीटर ज्यादा चला तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और 100 मीटर ज्यादा चला है, देख लेना कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। 340 308 ठीक, क्या मीटर ज्यादा चला है? ध्यान से देख लीजिएगा। 100 मीटर ज्यादा ना चल के कितना मीटर चला है? 120 मीटर। माइनस करते समय याद रखना, 120 मीटर ज्यादा चला। क्या सेकंड में? 2 सेकंड में। तो काट दे तो कितना आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड में एक को ऑप्शन नहीं बा। तो किलोमीटर में बदले के लिए बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 18/5। 5 से गुरु काट दें 12, और 12 का जब 18 में गुणा होगा तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा। चले, कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिक्कत में नहीं ना फंसोगे? निकल लेना मेरे भाई अगर फंसोगे तो। बाकी के लिए तो हम हैं। पहले तुम अपनी दिक्कत से निकल जाओ, फिर उसके बाद तो हम पढ़ाएंगे ही। तुम्हारा जीडी कैसे भी हम पाड़ घाट लगा लें। उसके बाद देखिए, प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कैसे सेकंड में पार करती है? प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 72 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो व्यक्ति को तो क्यों दिया है ये फिर? ठीक है, प्लेटफॉर्म की क्या चाहिए? लंबाई। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम कर रहे हैं। थोड़ा सा कम कर लें क्या? थोड़े से कम कर लेना। चलिए, प्लेटफॉर्म को, सवाल गड़बड़ हो जाएगा ना। 1 मिनट रुक जाओ। सवाल सही है, अभी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमको परेशान करता है ना। चलिए, इसको सेट करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, तो ऐसे रहने दे रहे, देख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, बात को समझिएगा। प्लेटफॉर्म को पार करती है कै सेकंड में भाई? 36 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को कै सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। और इसकी चाल कितनी है? ध्यान से समझना, चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 60 मिनट में कितना है? 72 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर में है। चले, अब हमको कै सेकंड का हिसाब किताब ज्यादा है? 16 सेकंड का। कै सेकंड का? 16 सेकंड लाना है। मिनट में है तो मिनट को किस में बदल दे? घंटे में। या तो चाल को सेकंड में बदल ले। तो हम अगर चाल को बदलते हैं तो अगर करते हैं तो हम कहां करेंगे? यहां कर ले रहे हैं। 72 गुणे 5/18। 18 से काट दे 4, यानी 20 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में क्या किलोमीटर चलती है? 20 मीटर चलती है ना। तुम्हें कै सेकंड का हिसाब किताब चाहिए? 16। बोलो कोई दिक्कत? 16 सेकंड का हिसाब किताब कितना आ जाएगा? 320 मीटर। यही तो होगा मेरे भाई। है कहीं ऑप्शन?
आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये 20 नहीं, ठीक है मेरे भाई, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड में चली गई 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर पर सेकंड चले, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है ना? ठीक, एक चीज समझ जाइएगा, क्या सेकंड ज्यादा लगा? 16 सेकंड। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं प्रयास किया हूं, लेकिन यहां से जाता तो आपको ज्यादा तकलीफ होता। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, मीटर पर सेकंड में बदल लिया। 5/18, 1872, यानी 1 मीटर में 1 सेकंड में क्या मीटर चलेगी? 20 मीटर। बात समझ आ गई? चलिए अगला देखिएगा, अब इसको करते हैं। क्या है, 2 स्टेशन ए और बीच के बी की दूरी 700 किलोमीटर की है। ठीक, और 700 किलोमीटर एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे ए से बी के लिए यात्रा करती है और 65 किलोमीटर एक समान गति से के साथ वापस आती है, तो इस दौरान उसकी औसत गति क्या है? ठीक, औसत गति क्या है? तो देखो, जो आंकड़ा देता है 800 से ना 700 कटेगा और तुम हो जाओगे परेशान। 800 से 700 कटेगा क्या? देख लो, 800 से 700 नहीं ना कटेगा तो तुम परेशान हो जाओगे। जो डाटा देता है तुमको क्या निकालना है मेरे भैया? औसत निकालना है ना। तो सीधे क्या करो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा गई, 700 किलोमीटर। अगर तुम निकालने जाओगे तो फंस जाओगे। और यहां कितना किलोमीटर गई, कितना किलोमीटर वापस आई? 65। ये भी नहीं कट रहा है, दोनों से तुम फंस जाओगे। तो ऐसी स्थिति में तुम इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम, जिससे कट जाए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो 80 और 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मैंने तुमको बताया था 80 और 65 का एलसीएम कितना होगा। ये दोनों किस पहाड़े में मिलेंगे? 5 के। 5 के क्या बार में? 13 8 104। बाहर विद्यार्थियों मेरे 104। अगर मैं इससे काटता हूं, 0 से 0 कट गया तो 8 एक कम 8, और ये कितना समय लेगा? 13 घंटा लेगा ना। अगर मैं 65 से 104 को काटता हूं तब कितना लेगा? देखो ये कटेगा, 13 से काट देंगे कै बार में? 13 8 80 और 13 5 65। 5 से काट दिए, कै घंटा लेगा? यहाँ 16। कुल कै घंटा ले लिया? देखो 104 गए, 104 यानी 208। 208 माने 80। और कितना समय लिया? 16 यहां, 13 यहां, 16 13 29। काटिए जरा ध्यान से, तो किससे कटेगा? काटिए ध्यान से काटिएगा। अगर 29 से काटेंगे, 7 देख लीजिएगा ध्यान से, 7 चौके 28, 7 8 56, यही 19 दशमलव समथिंग, यानी 7 तो होगा ही होगा। तो इसको काटिएगा आराम से, आपका आंसर कितना आएगा? 71.7। चले, हिम्मत जुटा लीजिएगा, आगे बढ़ो। अगला देखिएगा, अगला सवाल, इसको करते हैं। क्या किलोमीटर है? 265 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक पुल को 42 सेकंड में पार कर रही है। तो 42 सेकंड में पार की 265 मीटर लंबी ट्रेन, तो उसकी चाल 42 सेकंड में पार की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदल लें, बोलो 5/18 कट जाएगा, 10 3 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? काट ले तो कितना आ जाएगा? 6 से 10, और ये कितना आ जाएगा? 3। 50 मीटर चलती है कितने में? 3 सेकंड में। यही तो मतलब है 50/3 का मतलब। बोलो मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? यही तो है। ठीक, 50 मीटर चलती है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 3 सेकंड में कितना चलेगी? 50 मीटर। कॉन्सेप्ट समझ लेना। हमको कितने का निकालना है मेरे भाई? 42 का। तो 14 से गुणा कर ले। देखो कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट आज सिखा रहे हैं हम लोग को। 14, क्योंकि हमको कितना सेकंड चाहिए? 42 सेकंड। ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लास में भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर ये 42 सेकंड होगा तो इधर 42 से 14 बचे 700, क्योंकि बच्चे वहां इतने दूर तक सोचेंगे ही नहीं। 700 हो गया। अब इस 700 में कौन कौन सी दूरी है? ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की है कि नहीं है? ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की है। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 253। घटा ले कि नहीं घटा ले? घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 47। तो यहां सीधे दिख रहा है। और ये कितना आ जाएगा? 447। ऑप्शन है? ठीक। अब मैं इसको क्लास में कैसे डिस्कशन करता हूं, ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा प्रॉपरली। ये 50/3 सेकंड से डील करना सीखो
कि 1 सेकंड में अगर 50/3 मीटर चलते हैं तो 3 सेकंड में कितना चलेंगे, 50 मीटर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको कैसे अगर क्लास में होता तो कैसे डील करता, कितना मीटर था मेरे भाई, लिखता स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेता x और ट्रेन की लंबाई 253। देखो कितना फर्क है यहां वहां में। ये कितना हो जाएगा 42 सेकंड। ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, क्या किलोमीटर प्रति घंटा, देखो देखना पड़ेगा, ये कह रहा है देखना पड़ेगा। इसकी गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर को किस में बदलेंगे 5/18। ठीक, काटेंगे, कट जाएगा, काटेंगे कितनी बार में 10 और ये कितना 3 से काट दिए 14 बचे 70, 700 आ गया और ये -253 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 447 होगा। इस अप्रोच से अगर क्लास में होते तो यहां क्या है फर्क है थोड़ा सा, हमने निकाल लिया सीधे उसको 4 सेकंड में बदल लिया, ये ज्यादा आसान है। ठीक, हिम्मत करिएगा, जुटाइएगा। अगला देखिए, अगला करते हैं, ठीक है, इसको देख रहे हैं। अब करें, कह रहा है एक 4 किलोमीटर व्यक्ति अपने कार्यालय से घर जाता है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है और यदि उसे जाने आने में कुल 6 घंटा लगते हैं, 6 घंटा लगते हैं, तो उसके घर से उसके घर की गति ज्ञात करें। चलिए देखिए, दूरी हमको ले लिया, क्या किलोमीटर गया 4 किलोमीटर और यहां क्या किलोमीटर लगा 2 किलोमीटर, लगा कि नहीं लगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा ले ले। ठीक, दूरी समान है, क्या है दूरी समान है, देखना दूरी क्या है सेम है, घंटा दे रखा है, तो भैया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी समान हो गया तो उल्टा संबंध बनेगा। एस में अगर संबंध 4 और 2 का दिया है तो टाइम में अनुपात क्या बनेगा 2 संबंध 4। कुल कै घंटा लगा 6 बराबर कै घंटा 6 घंटा, इसका कै गुना 1 गुना, तो इस वाले में कै घंटा लगा होगा 2 घंटा लगा होगा ना, और कै की चाल से ये चल रहा था 4, तो 4 दूनी 8, यानी एक तरफ से उसकी दूरी क्या किलोमीटर है, उसके घर से कार्यालय की दूरी बस पूछ रहा है, तो क्या किलोमीटर प्रॉपर्ली डील कर लो। ठीक है, प्रॉपर्ली दूरी समान है ना, दूरी क्या है समान है, या तो ऐसा एलसीएम ले लो जो आ जाए। ठीक, अगला देखते नेक्स्ट 29 नंबर, इसको करते हैं गुरु। अगर इसको ट्राई करते हैं तो ये देखिएगा, एक कह रहा है एक ट्रेन है, क्या है एक ट्रेन है, एक बिजली के खंबे को 60 मीटर प्रति सेकंड में 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा को इतने सेकंड में पार करती है। चलिए, तो हम फिर कर रहे हैं, देखो इस सवाल को अगर डील कर रहे हैं, अगर इस वाली ट्रेन की लंबाई नहीं मिलेगी तो हम इसकी लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। ये ट्रेन किसको पार कर रही है गुरु, एक खंबे को कै सेकंड में पार कर रही है 60 मीटर पर सेकंड से पार कर रही है एक खंबे को। ठीक, तो हम ये निकाल रहे हैं कितने सेकंड में 15 सेकंड में, तो 60 मीटर पर सेकंड को सॉल्व कर ले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 बटा किससे गुणा करना पड़ेगा 18, 6 से काट दिए 10/3 गुणे 5 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं 3 सेकंड में कै मीटर 50 मीटर चला, तो हमको कै सेकंड में पार किया है 15, तो 5 से गुणा कर ले, तो इधर भी 5 से गुणा कर ले, यानी इस ट्रेन की लंबाई कै मीटर हो गई 250 मीटर हो गई। बोलो, अब ये दोनों ट्रेनें कैसी हैं, किस डायरेक्शन में है विपरीत, विपरीत है, तो चालें क्या हो जाएंगी 60 + 48 जोड़ ले तो 108 आ जाएगा, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा आया, बोलिए हाँ या ना आया। इसको मीटर पर सेकंड में बदल ले 5/18, 18 से काट दिया 18 छक्के 108, तो 5 छक्के 30 सेकंड लगा। बोलो 30 सेकंड प्रति मिनट, 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने में पार की 30 मीटर। तो ये बताओ ये ट्रेन एक दूसरे को कैसे सेकंड में पार करती है 19 करती है ना, 19 सेकंड में पार करती है कि नहीं, तो 19 तियां, इधर भी 19 से गुणा करना पड़ेगा, 19 तियां 570, और 570 में से 251 की लंबाई है, तो दूसरे की लंबाई कितनी होगी 320। बोलो है कि नहीं है, बोलो है। तो ये सब कॉन्सेप्ट कोई देगा नहीं तुमको, ठीक है, जो हम आज तुमको पढ़ा रहे हैं, याद रखना ये छोटा मोटा क्लास नहीं कर रहे हो। ठीक,
आज के बाद याद रखोगे कि चाल समय में ऐसे भी पढ़ा जा सकता है क्या, ठीक। बस इतना याद रखना, साथ बनाए रखो, डरना मत, बहुत सही हाथ में हो। एक लड़की अपनी समान गति के 3/5वें गति से चलकर वो अपने कार्यस्थल पर क्या पहुंचती है, कार्यस्थल पर क्या पहुंचती है, 1 घंटा देरी से। क्या पहुंचती है, 1 घंटा 30 मिनट देरी से। 3 कितना हिस्सा चल रही है, 5वां। तो देखो स्पीड में अनुपात दिया है कि नहीं। सामान्यतः वह कै के चाल से चलती थी, 5 के चाल से। आज उसकी स्पीड कितने की है, 3 की। अब ये बताओ उसके कहां से कहां तक की, ये एक लड़की अपने समान गति से 3/5 इससे अपने कार्यस्थल, तो क्या बताओ इसके घर से इसके कार्यस्थल की दूरी बदलेगी क्या, दूरी कांस्टेंट है, बोलिए दूरी कांस्टेंट है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इनमें उल्टा संबंध बनेगा, बोल गुरु। स्पीड इतने का है तो टाइम में अनुपात कितने का, 3 संबंध है, 5 का बनेगा उल्टा। तो ये बताओ 2 ज्यादा लिया, देरी हुई, और 2 बराबर कितना देरी हुई, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को क्या लिख दूं मैं, 90 मिनट। कोई दिक्कत, 90 मिनट लिखूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या कह रहा है, यदि वह समान चाल से चले, समान चाल से, तो समान चाल से चलेगा तो समान समय क्या है, 3। तो 3 बराबर 2 का ये 45 गुना, तो 3 का 45 गुना कितना होता है, 135 होगा कि नहीं होगा। 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटा 15 मिनट है ऑप्शन में, देख लीजिए 2 घंटा 15 मिनट। तो याद रखना बाबू, आज की क्लास एकदम ऐतिहासिक है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तो ये फॉर्म में आना स्टार्ट हो रहा है इंसान, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ एक कार चलता है और 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन अगर वह कार कितने की चाल से चले, केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो हमारी तुम्हारी बात हो चुकी है। जब भी गुरुजी ये कॉन्सेप्ट रहेगा, आप ही हमको सिखाए हैं, जब भी ये कॉन्सेप्ट रहेगा, आपने बोला था कि जब भी देर पहले का कॉन्सेप्ट होगा तो थोड़ा सा सोच लेना। हमने क्या बोला था, D बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 और इनके बीच का अंतर, और गुणे टाइम किसमें रहेगा, घंटे में। बोलिए है कि नहीं है। तो यहां चाल कितने का है, 50 गुणे 30 बटा इनके बीच का अंतर 20। देर पहले है, देर पहले स्लाइड में आ रहा है, पीछे जल्दी से आ जाइएगा। देखिए स्लाइड में पीछे आ रहा है, स्लाइड में कौन सा स्लाइड है जिसमें देर पहले की बात हुई थी, याद करिए, यही है ना। देखिए देर पहले, यहां देर पहले में ये बात हुई थी, दिख रहा है। देर पहले में क्या करते हैं, देर पहले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, अब यहां चलना है, ठीक। कहां तक हो चुका है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं यहां तक, ठीक। तो देर पहले में चलना है, यहां पे आ रहे हैं, तो ये स्थिति है। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आया, तो इनके देर पहले में क्या हो जाएगा, 10 मिनट, 10 मिनट देर और 10 मिनट पहले, तो 20 मिनट कर ले, 20/60 काट ले गुरु 3 बार में, और ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से 25 किलोमीटर है आंसर, देख लो, ठीक। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला लिखिएगा, 32 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखो, 2 ट्रेनें हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। कॉन्सेप्ट देखना, 120 मीटर लंबी और 150 मीटर लंबी 34 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलती हैं विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, यही बात है ना। चलें तो देखो हम लिख लें 32 और 34 विपरीत है, कैसी है, विपरीत। कोई दिक्कत, तो विपरीत है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देख लो 34 और 32 यही होगा ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदल दे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 6 से काट दे 11/3 होगा ना, तो 55 बटा कितना आया, 3, 55/3। क्लियर है, कोई दिक्कत। 55 बटा कितना आया, 3, और 3 सेकंड में ये कितना पार कर रही है, 55। हमको कितना पार करना है, हमको पार कितना है, सही है ना, देख लो 11 बचे 55, इफ एंड बट में मत रहो। 3 सेकंड में कितना पार की, 55। अगर मीटर पर सेकंड में, अगर 1 सेकंड में इतना चल रही है तो 3 सेकंड में इतना चलेगी,
हमको पार कितना कर रहे हैं, इन दोनों की लंबाई कितनी है 300। तो 300 लाने के लिए जब नहीं आ रहा है तो तिर्यक गुणा कर ले। बोलो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा गुरु, 900 बटा नीचे क्या आ जाएगा 55। काट ले, 5 से काट रहे हैं, क्या बार में आएगा, 5 से काटिए इसको जल्दी से, कितना आ जाएगा 180 बटा 11। 11 से काट लीजिएगा, 11 से काटेंगे तो लगभग में ये कितना आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 11 एकम 11, 11 छके 66, 66 4 0 हुआ, फिर कितना आ जाएगा 33। तो लगभग में 16 आंसर होगा। ठीक है 16 दे दीजिए, लेकिन देखिए 16 सेकंड में तो नहीं हो सकता, बात समझो, 16 सेकंड में नहीं हो सकता क्योंकि 16 सेकंड को पार कर चुकी है अब ये, तो ये लगभग में कितना होगा 17। यहां प्रॉपरली डील करना। ठीक है एक चीज याद रखना, 16 भी हो सकता है 17 भी, लेकिन ये उससे कम है, पॉइंट से कम है। आप देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं किया गया है, ध्यान से समझिएगा, ये सही है जो भी हम लोग का आया 16.33, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये हमसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहां लिख लीजिएगा ऑप्शन में कितना है 180 बटा 11, यहां सही कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है बाकी सब सही है, जीडी वाले में देख लीजिएगा इस शिफ्ट में आया हुआ है और यही दिया हुआ है। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अब करीब है 1 घंटा हो चुका है वीडियो का, हम जान रहे हैं लेट हो रहा होगा आप लोग को, लेकिन देखते रहिए, छोड़िएगा मत, छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक इसको देखते हैं, ये है कितना है, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 6/7 की, तो उसके द्वारा लिया गया समय अभी हमने किया 6/7। तो देखो सामान्य जो नीचे होता है 6/7 है ना, तो सामान्य जो नीचे होता है उसको कहते हैं सामान्य, क्या होगा 7। अभी की चाल क्या हो जाएगी, अभी की चाल 6। स्पीड हो गया, दूरी समान है, ठीक है चलता है, तय करने में वही दूरी तय करने में, उसी दूरी को तय करने में, यानी दूरी क्या है कांस्टेंट। तो यहां टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 6 संबंधी। बोले गुरु कोई दिक्कत नहीं, क्या मिनट ज्यादा ले रहा है, 1 बराबर 10 मिनट। तो ये बताओ एक्चुअल से चलता तो 60 मिनट लेता कि नहीं लेता समानता, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ऑप्शन में 60 मिनट नहीं लेगा। चले अगला देखिए, अब इसको देखिए, का क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, परेशान नहीं हुआ जाता। ठीक है अब एक दिया है 92 किलोमीटर प्रति घंटा 180 मीटर लंबी ट्रेन 92 किलोमीटर समान गति से यात्रा कर रही है, उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार कर जाती है। गुड सवाल। अब देखो यहां क्या करना है, गुड सवाल में 180 मीटर है, समान चाल है, चाल कैसी है समान, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 60 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। कॉन्सेप्ट, अरे रुक जा बच्चा, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक कितने सेकंड में पार कर रही है 60 सेकंड में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में चाले घट जाएंगी तो 18 मीटर पर सेकंड आएगा, और ये 5 बटा कितना हो जाएगा गुरु 18, 18 से 18 कट गया, यानी 1 सेकंड में क्या मीटर हुआ 5 मीटर, कवर हुआ ना। 1 सेकंड में क्या किलोमीटर 5, हमको क्या सेकंड में चाहिए 60, 60 में कवर करने के लिए 300 होगा कि नहीं होगा। अब 300 मीटर में एक की लंबाई 180 है, तो दूसरे की लंबाई देखो, ये कॉन्सेप्ट है किसी के पास आज के डेट में, परेशान हो जाओगे। ठीक है बहुत कॉन्सेप्ट है, बस हम खोलना नहीं चाहते थे अपने आप को, लेकिन अब चाल समय में लोग तुम लोगों ने खोल दिया है, तो अब यही खत्म किया जाएगा। ठीक है कल इसी को खत्म किया जाएगा। देखिए 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से 300 मीटर दूरी पर चल रही है और विपरीत दिशा में जा रही है, एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी को पार करती है, तो उनकी गति ज्ञात करें। चलिए 2 स्टेशन है, देखो ध्यान से, इनके बीच में 300 मीटर की दूरी है, कितने की दूरी है, और एक ट्रेन इसको कितने पे पार करती है, दोनों एक ही समय पे चलना शुरू कर रही है, 2 स्टेशन एक ही समय पर चलना शुरू कर रही है, यानी टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ना, देख लो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है कांस्टेंट, तो जितना दूरी चलेगा वही चाल होगा। तो कह रहा है एक स्टेशन से क्या किलोमीटर 180 किलोमीटर, तो है क्या किलोमीटर चलेगा 120, स्पीड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक
तो ये मतलब दूरी चला इतना इतना, तो यही तो इनके चालों का भी अनुपात हो जाएगा 3 संबंधी। दो, देख लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लोग परेशान होंगे ये सब कैसे होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। 3 संबंधी 2 आया है। चलिए अगला देखते हैं, इसी तरह देखते रहिएगा। अगला नहीं कराना हमारा काम है, करा रहे हैं किस तरह होगा। एक ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। यह अगले 20 किलोमीटर की दूरी, चलिए अब यहां दूरी चेंज हो गई मेरे भाई। देखो जब दूरी चेंज हो जाती है तो तुम औसत चाल में कुछ नहीं कर सकते, तुमको उसके अनुसार चलना पड़ता है। कह रहा है 140 किलोमीटर तुम चले, 140 किलोमीटर चले कितने के चाल से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी क्या घंटा लगा, 4। उसके बाद कह रहा है कि आप 20 किलोमीटर की दूरी कितने के चाल से तय की है, 30 मिनट में तय की है। अब मिनट दे दिया, बड़ा बेवकूफ है पे, 30 मिनट दे दिया, चलो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 मिनट में, देखना ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। 30 मिनट में तुमको औसत चाल नहीं निकालनी है, बस तुम्हें समय से मतलब है, दूरी मिल रहा है, ठीक है। दूरी यहां 140 और यहां 120। अगला कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी कितने के चाल से तय किया, 60 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में अगर मैं 60 चलूंगा तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चलूंगा, 30 मिनट में चलूंगा कि नहीं चलूंगा, बोलो। ये दूरी 30 मिनट में चलूंगा ना, 30 मिनट में। अब कुल दूरी कितना हो गया, 5 घंटा हो गया समय, 4 30 30 मिनट, 5 घंटा। कुल दूरी कितनी, कुल दूरी कितनी, 140 20 60 और 190 है। काट लो 5 से, फरियाएगा क्या, 38 बार हो गया। देखो कितना आसान सवाल, ठीक है। अब ये चीज बड़ा फंसाने के लिए दे दिया, लड़के फंस जाएंगे, यहां सोचेंगे अब क्या करें। तो ये याद रखो, अबे तुमको किलोमीटर से मतलब है, मीटर से मतलब है, दूरी अलग अलग हो गई तो समय भी तो अलग अलग होगा, तो समय को उठा लेंगे। अगला देखते हैं, आईसीआर में आया हुआ सवाल है, तो इसको देखते हैं। अब ये क्या है, डरना मत, आईसीआर से पहले बता रहे हैं, डर गए तो बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को, ठीक है। 10 किलोमीटर की चाल से दिशा में जा रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। और एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटे से चल के आ रही है, 200 लंबी मीटर है, उसको कै सेकंड में पार करेगी, ठीक है। चलो, समान दिशा से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में, अब यहां बाबू सबसे पहले हमको क्या चाहिए, चाल। क्या चाहिए, चाल। क्या चाहिए, चाल। कैसे निकलेगा, अब देखो 250 मीटर को पार करने में कै सेकंड ली, 9 सेकंड ली। और इसमें किसकी चाल है, दोनों की चाल है। किसकी चाल है, व्यक्ति की भी और उसकी भी। और इसको मैं 18/5 से गुणा कर दे रहा हूं, क्योंकि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दिया। 5 से काटा 50 और 9 से काटा 2, तो क्या किलोमीटर आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और 10 उसका हो गया, 10 उसका हो गया, तो 10 जाके घट जाएगा, तो इस वाले ट्रेन की चाल कितनी हो गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 90 और 63 को जोड़ दीजिए आप, और ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ दीजिए। 90 63 जोड़े तो 100 कितना आ जाएगा, 53। और 153 को कितने के चाल से चला गया, कै सेकंड में पार करेगी, तो 5 बटा कितना कर दें हम यहाँ, 18। कटेगी, कटेगी किसी से, 17 से नहीं कटने वाले, 9 के टेबल से कट जाएगी। तो ये कै बार में कटेगी, 17 और 9 के टेबल से 2 बार में, तो 285 मीटर पर सेकंड आया, यही आया ना, 85/2 मीटर पर सेकंड। तो हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि 2 सेकंड में कितना चली, 85 चली ना। और हमको कितना दूरी चलना है, ये दोनों दूरी देख लो, कितना चलना है, 450। तो ये बताओ 450 लाने के लिए इसका गुणा कर देंगे, नीचे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, करेंगे तो 450 गुणे 2 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 85। 1 मिनट रुक जाए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या गड़बड़ हुआ है, समान दिशा में, तो इसको सही कर रहे हैं। पहले इसको छोटा करने दो, ठीक है, ये छोटा करने दो। पहले ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है, इतना लड़ाई गड़बड़ हुआ है, अभी इसको हटा लो अभी, ठीक, अभी सही हो जाएगा सब। इसको हटाओ और इसको हटाओ, थोड़ा सा एक्टिव रहो तुम लोग, ठीक है।
थोड़ी सी हमसे गलती भी हुई है, हम तो लोग पे देख लिए। चलिए अब यहां देखिए, समान दिशा है, इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 90 में से समान दिशा है 63 को घटाएंगे, 63 घट जाएगा तो कितना किलोमीटर आ जाएगा? 27। बोलिए 27 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदल लें? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 होगा कि नहीं गुरु? और 5/18 हुआ, 9 से काट दिए 3 और 9 से काटा 2, यानी 15/2 मीटर पर सेकंड होगा। यानी हम ये कह सकते हैं 2 सेकंड में क्या मीटर पास करती है? 15। और कितना पास करना है? जब भी ट्रेन चलेगी तो दूरियां जुड़ जाती हैं, तो 200 जोड़ लिए तो 450। 450 का मान कैसे आएगा? इसका किससे गुणा कर दे? 30 से। तो इसका भी 30 से करेंगे तो क्या सेकंड? 60 सेकंड या 1 मिनट। सेकंड बोला था, 60 सेकंड। ये थोड़ा सा याद रखना, चाल समान था। अगला लिखिए, सेम कुछ उसी तरीके का आईसीआर में फिर आया होगा। देखिए 2 ट्रेनों के बीच की लंबाई दी हुई है और 36, और ये कितने सेकंड में पार करती है? देखिए विपरीत दिशा में करते हुए 10 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर जाती है। चले ठीक ठीक, तो दोनों विपरीत है तो चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 90 कर ले, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर पर सेकंड में गुणा करते 5/18। 18 से काट दिया 5 बार में, 5 बचे 25 मीटर पर सेकंड हुआ ना। तो 1 सेकंड में कितना चली? 25। बोलो कोई दिक्कत? 1 सेकंड में 25 चली, तो कुल कै सेकंड में पार किए हैं लोग? कै सेकंड में? 10। तो 10 सेकंड में कितना लंबाई हो जाएगा? 250। और 250 लंबाई कितने के अनुपात में है? 2 संबंधी 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा गुरु? 250। इसका क्या गुना? 50। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी आ जाएगी? 100। ट्रेन ए की लंबाई आएगी ना, 2 का मान, और 3 का मान कितना आ जाएगा? 150। कौन सी पार कर रही है? अब कह रहा है ट्रेन बी। ट्रेन बी यानी 150 वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन। हो गया? 450 मीटर लंबी सुरंग है, ट्रेन नहीं है। ठीक, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। बोलो, दूरी हर केस में जुड़ जाती है, तो कितना आ जाएगा? 600। इसकी चाल कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर है, तो अब देखो 54 किलोमीटर लाने के लिए ध्यान से चले, कहां करें? जगह नहीं है। ठीक है, 54 किलोमीटर। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है बी की, तो 5 बटा क्या कर दे? 18। 18 से काट दे 3, तो 5 3 15 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना चल रही है? 15। चलना कितना है? 600। तो किससे गुणा कर दे? 40 से। तो इधर भी 40 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? कै सेकंड में पार कर जाएगी? 40। या 15 से काट दे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा? 40 है। अगला लिखिए, नेक्स्ट देखिएगा। अब आईसीआर का एक और सवाल है, इसको करते हैं। एक आदमी 75 किलोमीटर 4 घंटे तक चलता है, फिर 65 किलोमीटर 6 घंटे तक, फिर 54 किलोमीटर 2 घंटे तक। पूरी यात्रा का औसत चाल निकाल लो भाई। देखो ये 6 घंटा लेता है, ये क्या घंटा लेता है? सॉरी, ये 4 घंटा लेता है, ये क्या घंटा? 6 घंटा, और ये क्या घंटा लेता है? 2 घंटा। ये कितने की चाल से है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। और ये कितना चलता है तुम्हारा? 65.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा चलता है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताओ यहां दूरी कितनी? 300। यहां जरा गुणा करो तो 3 आ गया, और 65 पचे करो 630 आ जाएगा। 690, 690 में 3 जोड़ दो, 690 में 3 693। 65.5 में 6 का गुणा कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक, गुणा करिए 693, और ये 54 दूना कितना हो जाएगा? 108 होगा। सही है। अब सबको जोड़ रहे हैं। 8 3 11 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1, 3 3 6 1, सबको जोड़ लीजिएगा 8 आ रहा है। और 801 की दूरी कितने के चाल से मैं चला हूं? कितना घंटा लगा है? 4 6 और 2, कुल क्या घंटा? 12। 3 से कटेगा? हाँ 3 से कटेगा गुरुजी। 3 दूना 6, 3 छक्के 18, फिर बचा कितना? 3 सत्ते 21 बटा कितना? 4, 6 चौके 24, बचा कितना? 24 हुआ, तो 24 हुआ 2 7 27, 27 को फिर 6 बार में, और ये कितना आ जाएगा? 3 बटा 4। ऑप्शन है, देख लीजिए आईसीआर का है वो सवाल। ठीक, 65 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, प्रति घंटा, और ये भी प्रति घंटा चल रही है, ये भी प्रति घंटा चल रही है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। 5 सवाल और हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। सवाल कठिन है। ये किस वाले पेपर में था?
डीपी में रहा होगा मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा। ठीक है, किसमें रहा होगा? डीपी में। ठीक, कि आईसीआर का ही सवाल है शायद। कह रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी की लंबाई का 4/5 है। अगर ये ट्रेनों की लंबाई दी हुई है, देख लो जल्दी से करो, विपरीत दिशा में चलती हुई ट्रेन एक दूसरे को कै सेकंड में पार करती है? 15। तो चलो विपरीत दिशा है, पहले हम लोग कर ले इस तरीके का सवाल, अभी हम लोगों ने किया है, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो 108 मीटर आएगा, 108 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 क्या कर ले? 18 से काट दिए 6, तो 6 बचे 30 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर? 30 मीटर। चली तो कै सेकंड की बात कर रहा है? 15 सेकंड में पार की है, चले ना? बोलो 15 सेकंड में पार की है, तो 15 तियां क्या कर लेंगे? 45। 15 सेकंड में पार की, हो गया ये कॉन्सेप्ट। और ये 450 लंबाई कितनी की है? दोनों की है, तो दोनों की है 9 बराबर इतना, इसका क्या गुना? 50 गुना। तो ए का मान 4 है और बी का मान कितना है? 5। यही तो कह रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का कितना है? 4/5। तो ए बाई बी इज इक्वल टू 4/5 होगा ना? तो ये अनुपात बन गया। तो ये 50 गुना, तो इसकी लंबाई 200 और इसकी लंबाई 250। हो गया बात? अब कह रहा है कि कौन से वाले को पार करना है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 160 मीटर लंबी ट्रेन सी को पार करने में यदि दोनों ट्रेनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा है। एक ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में चालें क्या हो जाती है? गलती मत करना पिछली सवाल की तरह, गलती क्या हो जाएगा? तो यहां एक ही चाल देखो, सी की कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो है ना? और ए वाले की चाल कितनी है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या किलोमीटर आ जाएगा? 27 आएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा? 5/18। तो 9 से कटेगा, बोलो 3 बार में, और 9 से कटेगा 2, तो 15 कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड आया। ठीक, यहां लिख रहे हैं अब उसके बाद, यानी 2 सेकंड में कितना सेकंड हुआ? 15। और हमको कितना पार करना है गुरु? 160 लंबाई इसकी है और ए वाले की लंबाई कितनी है? 260। तो दोनों लंबाइयां जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? तो 360 हुआ। 360 कैसे आएगा? किससे गुणा कर दे? 24 से। तो 24 दूना 48 सेकंड होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, है ऑप्शन में 48 सेकंड। ठीक, बहुत तगड़ा सवाल था। ठीक, इस सवाल को एक बार और जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल अच्छा है, सवाल का पूरा आप लोगों ने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। ठीक है, सवाल अच्छा है। ठीक, वही सवाल। चले, अब सवाल अगर हो गया तो एक बार सवाल जब हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, ये ले लीजिए, ये अच्छे से डील कर लीजिए। अगला नहीं, अब हम लोग कर रहे हैं, अगला है, इसको करते हैं गुरु। अगर इसको करेंगे तो ये कैसे होगा? आप देखो वीडियो बन रही है, अब कितना लंबा बन रही है ये नहीं, डीपी का सवाल है, देख लीजिएगा, डीपी में आया हुआ है, जो अभी हुआ था पेपर अक्टूबर में। एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर चलकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, बीच में वह प्रत्येक 5 स्टेशनों पे 5 मिनट रुकती है। कितने रुकती है? 5 मिनट। तो 5 मिनट रुकती है, 40 किलोमीटर चलने में, यहाँ किलोमीटर कर देना यच है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 5 स्टेशनों पे 5 मिनट रुकती है, तो 5 बचे क्या मिनट रुक गई? 25 मिनट। ठीक, इसका चाल निकालना है। तो ये बताओ, अगर बिना रुके चलती तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ना? देखो ध्यान से, यानी हम कह सकते थे 60 मिनट में क्या किलोमीटर चलती? 40, यही ना होता? 60 मिनट में क्या किलोमीटर चली है? 30 किलोमीटर। 0 से 0 कट गया, ये इसका 1.5 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? कितना मिनट लगता? 4.45 मिनट लगता ना? 45 मिनट, और ये क्या मिनट? 25 मिनट। दोनों मिनट रुका क्योंकि ये रुकने वाला, ये 45 मिनट है, चले ना? तो 45-25 जोड़ दिए, देखो 40 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 30 किलोमीटर की दूरी 40 में तय करेंगे तो 0-0 कट गए, यानी 3/4 घंटा, यानी लगभग में 3/4 को अगर 60 से काट दे तो 45 मिनट ही तो आएगा। ठीक, 45 और 25 जोड़ दिया तो कितना मिनट लग गया? 70 मिनट लग गया। कितना मिनट लग गया? 70 मिनट। कितनी दूरी तय करने में? 30 किलोमीटर की दूरी रुक रुक के चलने की वजह से
घंटे में बदलने के लिए 60 से काट दे, 0 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 180 बटा 7। 7 से गुरु काट लीजिएगा, देखिए 7 से ऑप्शन में है क्या, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 28, फिर 4 0 7 25 दशमलव कितना आ जाएगा 7 लगभग, एक ही ऑप्शन है। अगला देखते हैं, 3 सवाल और बचा हुआ गुरु, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक आदमी अपनी चाल को बढ़ा लेता है, अब तक घटाते थे हम लोग, अब चाल को बढ़ा लेता है, 11 बटा कितना कर लेता है 6, तो सामान्यतः चाल कितने की होगी, सामान्य चाल कितने की होगी 6 की, और अभी कितना चलने लगा, वो अभी कितना चलने लगा 11। इस तरीके का सवाल किए, गुना बढ़ा लिया, ऐसा करने से वह कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये बताओ स्पीड हो गया तो टाइम उल्टा होगा कि नहीं होगा। देखो कार्यालय से उसके घर के बीच की दूरी क्या है, डी क्या है कांस्टेंट है, डी क्या है कांस्टेंट है ना, तो इनके बीच में 11 संबंध है, कितने का अनुपात हो जाएगा 6 का। कितना मिनट बच रहा है, क्या मिनट पहले 5 बराबर क्या मिनट पहले 20, इसका क्या गुना 4 गुना, तो वह समानतः कब पहुंचता था, तो सामान्य चाल में इसका कितना समय लगता है 11 25 सॉरी यहां कितना लगता है 11 गुणे 4, तो कितना मिनट लगता 44 मिनट, ऑप्शन में है, बोलिए कोई दिक्कत 44 मिनट। अगला सवाल देखिएगा, अगला करते हैं बस लास्ट, इसके बाद है सेकंड लास्ट है ये। चलिए अब कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी एक चालक 100 किलोमीटर है कुल, ध्यान से समझना, कुल क्या किलोमीटर है 100 किलोमीटर, 50 चलता है, 50 किलोमीटर कितने की चाल से चल रहा है, 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना, तो 1 घंटा यहां लगेगा। 25 किलोमीटर को अगले 25 किलोमीटर को कितने की चाल से चल रहा है, अगले 25 किलोमीटर को 50 की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां बताओ क्या मिनट लगेगा 30 मिनट लगेगा ना। फिर 25 किलोमीटर की दूरी बच गई ना, शेष 25 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, कोई दिक्कत बोलो, तो यहां क्या घंटा लगेगा, अगर 25 की दूरी 25 घंटा में चलेगा तो 1 घंटा लगेगा ना। तो ये बताओ 1 घंटा यहां, 1 घंटा यहां और आधा घंटा यहां, कुल क्या घंटा 2.5 घंटा, और कुल क्या किलोमीटर है 100 किलोमीटर को 2.5 घंटे में तय किया, तो यहां 2.5 लिख लें, पॉइंट बढ़ा ले 0 बढ़ा ले, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा ले, 25 से काट दिए क्या किलोमीटर है, किसी में ऑप्शन बोलो। चले 35 से 40 क्वेश्चन को हम लोग टच कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग सही चल रहे हैं। कल 40 क्वेश्चन और ट्राई किया जाएगा कंप्लीट करने की। अनुराग कह रहा है, अनुराग के पास कोलकाता पहुंचने के लिए 10 घंटे हैं, जो 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। प्रारंभिक 200 किलोमीटर वह कितने की चाल से चला 60 की चाल से, 3 घंटे में, 3 घंटे चला। देखो अब देख मेरे भाई, हम बनाते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, चले ना 60 और अगले 200 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर, तो निर्धारित 10 घंटे में पूरा करने के लिए अब उसे अब किस चाल से यात्रा पूरी करनी चाहिए। चला जाएगा, आते सवाल दिख रहा होगा, छोटा है लेकिन दिख रहा होगा, बात समझिएगा। सवाल का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे कर देना है, ठीक है ना। चलो अब यहां कितना है ध्यान से देखो, 500 किलोमीटर की दूरी है, कितने की दूरी है 500 मीटर की है ना। क्या कह रहा है 500 मीटर 10 घंटे में तय करना है। उसने प्रारंभिक 3 घंटा चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 60, तो 3 घंटे में 180, तो 180 चल लिया। अब कह रहा है अगले 200 किलोमीटर और चल लिया, क्या घंटे में 50 के चाल से, तो 50 की चाल से अगर मैं इसको चलूंगा तो क्या घंटा यहां लग गया 4 घंटा यहां लग गया, 3 घंटा यहां, 4 3 7, तो क्या घंटा गुरु मेरे पास बचा 3 घंटा बचा। और 3 घंटा को गुरु इसने कितना चला 50 और 180 680 चल लिया, तो बचा कितना 320 किलोमीटर बचा ना, ध्यान से देख लिया कितना बच गया, सॉरी 80 हो गया ना, अच्छा नहीं 500 नहीं है ये 200 और कितना चल लिया 180, तो 500 और 180 चल लिया तो कितना चल लिया 380, तो बचा कितना
120 दूरी, और 120 दूरी को 3 घंटे में तय करूंगा तो बताओ क्या किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो इस सवाल में कोई महारत थी क्या? नहीं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोगों ने 44 का 44 रिकवर कर लिया जितना स्लाइड लगा हुआ था। ठीक है, 1-1.5 घंटे की वीडियो शूट हुई है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन शायद आपको मदद करे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी। और देखो कल मैं प्रयास करूंगा सीजीएल 2022 का जितना सवाल हुआ है चाल समय का पूरा टच कर दो। ठीक है, तो कल 40 क्वेश्चन में सीजीएल का लगा के लाऊंगा और सारा का सारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, मुझे अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को आगे बढ़ाना है और आप इस परिवार के अहम हिस्सा हैं। ठीक है, हम जितना मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में मेहनत है। आपसे यही उम्मीद है, इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, सपोर्ट करिए और इसको शेयर जितना ज्यादा हो सकता है। आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, जो करना है वो करिए, हर जगह इसको जितना फैला सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, हर जगह लगाइए। तो आपसे इतना अनुरोध है, इस पे जितना मेहनत किया जा सकता है उतना हम लोग करेंगे। इस परिवार को आगे बढ़ाना है और जल्द से जल्द हम लोग 1000 को टच करेंगे। आज लगभग हमको लग रहा है कि 700 सब्सक्राइबर आज रात तक हो जाएंगे। तो प्रयास है, अगर आपका प्रेम मिलेगा तो ये जल्दी हम 800 भी लिखेंगे। ठीक है, बहुत जल्द 800 लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।